कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सिस्टमेटिक स्टडी जो हमने शुरू किया था पिछले हफ्ते, उसका ये दूसरी क्लास है। और ये जो श्लोक मैंने अभी कोट किया, ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला से है। ये भी श्रीमद् भागवतम की महिमा के ऊपर है। और ये श्लोक क्या है कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, कि कृष्ण भक्ति रस का अगर कोई स्वरूप है, अगर कोई उनको अगर हम फॉर्म देना चाहें भक्ति रस को, कृष्ण भक्ति रस को, तो वो श्रीमद् भागवतम है। ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व, वेद शास्त्रों से भी इसका बहुत अधिक महत्व है श्रीमद् भागवतम का। इसीलिए व्यासदेव जी ने इसको अपनी मैच्योरिटी की अवस्था में लिखा। तो एक श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन एक वर्ष था। और आज हम चर्चा करेंगे, पिछली कक्षा में तो हमने चर्चा की कि श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है। और श्रीमद् भागवतम की महिमा के अंतर्गत हमने बहुत सारे श्लोक देखे जिसमें भगवान कृष्ण को और श्रीमद् भागवतम को एक ही कहा जा रहा है। मतलब श्रीमद् भागवतम कृष्ण भगवान का अभिन्न स्वरूप है। जैसे हमने श्लोक डिस्कस किया, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि बीहसः कलौ नष्ट दिशा में पुराण को कि कृष्ण भगवान ही धाम जाने के पश्चात एक ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए। और कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय चैतन्य चरितमृत का श्लोक, जैसे बहुत सारे श्लोक हमने डिस्कस किए जिसमें ये स्थापित किया जाता है कृष्ण भगवान ही श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए। अब आज की इस कक्षा में हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे कि श्रीमद् भागवतम रूपी कृष्ण भगवान इस धराधाम पर प्रकट कैसे हुए, उनके अवतरण का कारण क्या था। तो उसके पीछे 2-3 स्टोरीज आती हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवतम के मुख्य रूप से 3 स्पीकर्स हैं। पहले स्पीकर हैं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को हृदय में 4 श्लोक प्रकट किए जो कि चतुश्लोकी भागवतम के नाम से विख्यात है। 2933 दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक से दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक तक। वो चतुश्लोकी भागवतम के ऊपर हम एक स्पेसिफिक क्लास बाद में करेंगे। तो पहली बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोली, ऐसा कहा जाता है, 4 श्लोक प्रदान किए। तो फर्स्ट स्पीकर हो गए। और दूसरे स्पीकर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली। और तीसरे स्पीकर सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बोली। तो इस तरह से 3 मुख्य स्पीकर कहलाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि व्यासदेव जी सर्वप्रथम एक वेद ही रचा था व्यासदेव जी ने। लेकिन जब मतलब वेद एक ही थे पहले, लेकिन जब व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग के लोग तो बहुत मूर्ख हैं, है ना, प्राय नल्पायुषो सभ्य कलावस्मी युगे जना मंदा सुमंद मतयो, बहुत मंद भाग्य हैं, मंद बुद्धि है, दिमाग नहीं है, लेजी है, एक्सट्रीम लेजी। तो ऐसे लोग क्या समझेंगे वेदों को? तो उन्होंने वेद को 4 भागों में डिवाइड किया। और 4 भागों में ये आता है प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय के 19वां श्लोक ही आ रहा है, इसमें लिख रहे हैं कि एंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ही डिवाइडेड द वन वेदा इनटू 4 in order to expand them among men of कलियुगा। तो कलियुग के लोगों के लिए उन्होंने एक्सपेंड किया ताकि लोग समझ पाए। लेकिन वेद को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया जिनके नाम थे ऋग, साम, यजुर, अथर्व। इन 4 वेदों को व्यासदेव जी ने 4 ऋषियों को सौंप दिया, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 21वें श्लोक में 1.4.21 कि आफ्टर वेदास वर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स पाइल ऋषि बिकेम द प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद पाइल ऋषि को सौंप दिया, और सामवेद जैमिनी ऋषि को, वैशंपायन जी को यजुर्वेद, और अंगिरा मुनि को सौंप दिया अथर्ववेद। और पुराण किसको सौंप दिए? रोमहर्षण जी को, सूत गोस्वामी के जो पिता थे। तो इस तरह से फिर, लेकिन उन्होंने उसके बाद स्टिल देखा कि लोग मूर्ख हैं, तो उन्होंने फिर इतिहास भी रचा, जिसमें वन ऑफ द मेन जो बुक रची वो थी महाभारत। तो महाभारत रचने के पश्चात
स्टिल, और महाभारत के अंतर्गत ही भगवद गीता भी आती है, तो मतलब भगवद गीता भी रचने के पश्चात वो तब भी अपने हृदय में डिससेटिस्फाइड थे व्यासदेव जी। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं डिससेटिस्फाइड क्यों, मैं असंतुष्ट क्यों, अंदर से दुखी अभी भी क्यों हूँ, क्योंकि मैंने 4 वेद, एक वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया, वो भी सौंप दिया मैंने, सबको डिवाइड कर दिया कि आप इसका प्रचार करो, और प्लस मैंने पुराण भी रच दिए, महाभारत इतिहास, महाभारत रूपी इतिहास भी रच दिया, तब भी मैं मतलब खुश क्यों नहीं हूँ अंदर से। मतलब उनको कुछ लग रहा था, कुछ कमी है अभी भी। तो इसलिए फिर उनके जो गुरु नारद मुनि अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र, वो वहाँ पर आए, पधारे, और नारद मुनि ने फिर जैसे ही आए तो व्यासदेव जी ने उनका वेलकम किया, और व्यासदेव जी ने पूछा कि गुरु महाराज, कि मैं अभी भी किस लिए, क्या कारण है कि मैं अभी भी हृदय में असंतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। आप तो इतने महान विद्वान हैं, और है ना, मतलब आपको सब पता ही है कि एग्जैक्टली क्यों चीज़ें ऐसे होती हैं, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड करिए। तो फिर व्यासदेव जी ने के रिक्वेस्ट पर नारद मुनि ने बताया कि देखो, आपने 17 पुराण रच दी, और है ना, जो भी रचा आपने, वेद तो चलो कलयुग के लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपने उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा कर दी, वो अमल पुराण नहीं है वो सारे जो तुमने रचे हैं। नारद मुनि ने इस तरह से समझाया, तो इसलिए तुम कोई अमल पुराण लिखो, अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी मल ना हो, और जिसमें भगवान कृष्ण का गुणगान किया हो पूरी तरह से। उनका अगर आप गुणगान नहीं करोगे व्यासदेव जी, तो आप कैसे संतुष्टि का अनुभव कर सकते हो? जब भगवान ही संतुष्ट नहीं है तो आप कैसे संतुष्टि अनुभव करोगे? तो इसीलिए आप कुछ पार्ट मिसिंग कर रहे हैं। तो आप श्रीमद् भागवतम लिखिए, मतलब कहने का मतलब कि आप भगवान कृष्ण के गुणगान कीजिए, तो फिर आपकी जो राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से कह के नारद मुनि नारायण नारायण चले गए और फिर वहाँ पर व्यासदेव जी ने फिर तो फिर जो श्लोक थे, जो 4 श्लोक जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोले थे, है ना, ब्रह्म हृदय आदि कवे, तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान दिया था, उन 4 श्लोकों को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और नारद मुनि ने व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में रच दिया। और 18,000 श्लोकों में जब रचा, तो फिर अब उनको सुनाना भी था, किसी को आगे ज्ञान चलाना था। तो फिर शुकदेव गोस्वामी तो माँ के पेट से जैसे गर्भ से बाहर निकले, 16 साल के थे, बड़े ही थे, और नग्न अवस्था में एकदम से भाग गए, फुल टाइम बन गए। उनके पिताजी बुलाते रह गए, बेटा रुक जाओ, बट वो रुके नहीं। तो फिर अब उन्होंने फिर एक चाल चली व्यासदेव जी ने। वो चाल क्या थी कि उनको समझ नहीं आता कैसे बच्चे को अपने वापस लाया जाए। तो और उनके जो ये बेटे थे शुकदेव गोस्वामी, ये ब्रह्मवादी थे, है ना, वो डिवोटी नहीं थे पहले। तो फिर इन्होंने श्रीमद् भागवतम उनको सुनाने का विचार किया, और फिर कुछ शिकारी जा रहे थे, व्यासदेव जी ने देखा जंगल शिकार करने जा रहे हैं, और उसी जंगल में शुकदेव गोस्वामी गए हुए। तो उन्होंने उनको कहा कि आप जा ही रहे हैं तो कृपया आप ये, हे शिकारियों, ये श्लोक याद कर लो, कुछ मंत्र याद कर लो, इससे आपको शिकार जल्दी होगा। तो उन्होंने जल्दी याद कर लिए, 2-3 श्लोक भागवतम की स्तुतियां याद कर ली, और वो गाते गाते वो जंगल में गए। और शुकदेव गोस्वामी ने जब वो श्लोक सुने, खासकर अहो बकियम स्तन कालकूटम श्लोक जो फेमस है भागवतम का, जिसमें कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, जिन्होंने पूतना नामक राक्षसनी का वध करके उसको अपने गोलोक में माँ का दर्जा दे दिया। इतने दयालु भगवान मैंने कभी नहीं देखे। तो इस श्लोक का अर्थ इस तरह से। तो ये जब शुकदेव गोस्वामी ने सुना, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर वो वापस बैक टू होम आ गए, घर वापस आ गए। और फिर उन्होंने व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम सुनी, और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम उन्होंने बोली भी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम लिखी व्यासदेव जी ने, बोली शुकदेव गोस्वामी ने, और सुनी परीक्षित महाराज जी ने या शौनक आदि ऋषियों ने। तो इस तरह से, और बोली सूत गोस्वामी ने भी। तो इस तरह से देखा जा सकता है। और अब शुकदेव गोस्वामी ने क्यों बोली, मतलब शुकदेव गोस्वामी मुख्य वक्ता क्यों है इसमें, तो उसके भी पीछे भी एक स्टोरी आती है कि परीक्षित महाराज एक बार जंगल गए थे, और परीक्षित महाराज को शिकार करते करते, भागते भागते उस हिरन के पीछे बहुत ज़्यादा प्यास लग पड़ी, भूख भी लग पड़ी। तो वो एक कुटिया में गए, कुटिया में श्रमिक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे।
अपनी साधना में मग्न थे और परीक्षित महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे पीने को चाहिए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लग रही है। लेकिन शमीक ऋषि ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि वो अपनी समाधि अवस्था में थे, उनको कुछ बाह्य होश नहीं था। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं मांग रहा हूँ और ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो उन्होंने गुस्से में आके, ऐसा कहा जाता है, गुस्से में आके उनके गले में, शमीक ऋषि के गले में सांप टांग दिया, मरा हुआ सांप। और उसके फल स्वरूप जब शमीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि वापस आया तो उसने देखा, तो राजा जा चुके थे अपने महल वापस, तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि ये क्या हुआ मेरे पिता के गले में, मतलब उनके फ्रेंड था एक श्रृंगी ऋषि का, उसने खबर कर दी कि तेरे पिता के गले में राजा सांप टांग गया। तो वो भागे भागे देखने आए, तो सचमुच जो उनके फादर थे शमीक ऋषि, वो समाधि में बैठे हुए और उनके गले में सांप टंगा हुआ, मरा हुआ। तो ये देखकर उनको बहुत दुख पहुंचा श्रृंगी ऋषि को, और उन्होंने शाप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद परीक्षित महाराज को एक तक्षक नाम का सांप आके डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो वो बहुत मतलब उनको जब पता चला कि मुझे शाप मिला है, तो उन्होंने उसका काउंटर करने की आवश्यकता नहीं समझी, मतलब बदला लेने का नहीं सोचा परीक्षित महाराज ने, क्योंकि एक वैष्णव वो होता है जो कभी बदला नहीं लेता। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे महान वैष्णव थे, हमें पता ही है। परीक्षित महाराज अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गीता बोली, और परीक्षित महाराज के माध्यम से भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम प्रकट करवाया। तो परीक्षित, तो हमें पता ही है, बहुत महान भक्त थे। तो परीक्षित महाराज बदला लेने की तो सोच ही नहीं सकते, तो उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया, जिस तरह से वृत्रासुर ने पार्वती जी का शाप स्वीकार किया जब चित्रकेतु के रूप में वो राजा थे। तो इसलिए ये एक वैष्णव का लक्षण होता है। तो परीक्षित महाराज ने बहुत खुशी खुशी शाप स्वीकार किया, और फिर वो ढूंढने निकल गए। ऐसा लीला में आता है कि मैं अब क्या करूं, एग्जैक्टली 7 दिन मेरे पास हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। कोई कुछ सलाह दे रहा था कि आप गरम गरम लोहा मुंह में डाल लीजिए, या नंगे पांव चलिए तवे के ऊपर, ऐसे उल्टे सीधे, जो कि कर्मकांड के अनुसार कई सारे टोटके होते हैं, वो करने का उनको विचार विमर्श दिया गया। लेकिन उसको उन्होंने सौभाग्यवान थे कि नहीं माना, और उनको प्रभावित नहीं कर पाए फालतू के योगी ज्ञानी लोग। अंततः वहाँ पर फिर गंगा जी के पास जब वो घूम रहे थे और ऋषि मुनियों की सभा में बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या करूं, तो वहाँ पर फिर सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं, और वो वहाँ पर आए, और जब वो वहाँ पर आए तो उनके पीछे औरतें और बच्चे उनको पत्थर मार रहे थे और वो नंगे आ रहे थे। और ऐसी अवस्था में वो उस सभा में आए जिस सभा में परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर बुलाया गया कथा के लिए। तो वो वहाँ पर आए, तो जब आए तो वहाँ पर परशुराम जी, भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, संदीपनी मुनि, नारद मुनि, व्यासदेव जी, वशिष्ठ ऋषि, मतलब कोई भी ऐसे महान से महान संत नहीं था जो वहाँ पर उस वक्त ना बैठा हो। तो ऐसे महान से महान ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, अंगीरा ऋषि, भृगु ऋषि, सभी बैठे हुए थे। और जब वो बच्चे और औरतें पत्थर मार रही थी, तो उन्होंने एकदम से देखा ये क्या है, इतनी बड़ी सभा में और इतने महान संत एकदम से जाकर व्यासासन में बैठ गए और हम इनको पत्थर मार रहे हैं। तो वो तो पागल होकर भाग गए बच्चे और औरतें, गांव के जो थे, उनको पता नहीं था कि ये कौन है। तो इतने महान वैष्णव सुखदेव गोस्वामी फिर वो आए, और उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम कथा शुरू की, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम सुनना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। परीक्षित महाराज को समझाया, और परीक्षित महाराज भी श्रीमद् भागवतम ही सुनना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान कृष्ण ने ही उनकी जान बचाई थी अश्वत्थामा से, और वो उनके पांडव, उनके पिता, पूर्वज, उनके जितने जो पिता और ताए जो भी थे, उनके ताऊ जी वगैरह, सभी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो स्वाभाविक था कि ये भी भगवान कृष्ण के परम भक्त के रूप में ही इनका प्राकट्य हुआ था परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज के कारण श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई, और सुखदेव गोस्वामी ने उसको बोला, और ये बड़े बड़े स्टालवर्ट डिवोटीज, महान महान ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे और सब सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आता है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्रीमद् भागवतम जो प्रकट हुई,
वो और अत्यंत मधुर हो गई। हालांकि और भी कोई बोल सकता था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही सेल्फ रियलाइज्ड और परम वैरागी थे, और उन्होंने जिस तरह इसको प्रेजेंट किया, उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल इतना अच्छा था। और केवल प्रेजेंटेशन स्टाइल नहीं था, वो तो प्रेजेंटेशन स्टाइल तो आप कह सकते हो कि किसी का भी अच्छा हो सकता है, बट उनका आचरण भी उस प्रेजेंटेशन के साथ मैच कर रहा था। समझ रहे ना, वो ऐसा नहीं कि अपना यहाँ पटका लगा के गा गू के बस बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, ऐसे तो नहीं था। लेकिन उन्होंने वहां पर बहुत गंभीर विषय है श्रीमद् भागवतम, मतलब भगवान को ही अवतरित कराया अपने मुख कमल से। तो उसके लिए तो एक जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए था, और सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल एलिजिबल थे भागवतम बोलने के लिए, और परीक्षित महाराज बिल्कुल एलिजिबल थे भागवतम सुनने के लिए, क्योंकि वो भी अपना भूख प्यास नींद सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए थे श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने के लिए। तो एक हफ्ते फिर कथा चली। अब उसी एक हफ्ता के कारण ही पूरे हमारे सनातन धर्म में भागवत सप्ताह होता है। तो ये इस तरह से लेकिन वैसे भागवत सप्ताह नहीं होना चाहिए, भागवत नित्य होनी चाहिए। इसीलिए भागवतम में ही श्लोक आ रहा है कि नित्यम भागवत सेवया, कि हर रोज श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, उसका श्रवणम करना चाहिए। इसीलिए हमारे इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है कि श्रीमद् भागवतम की हर रोज सुबह कक्षा हो, इसलिए हमारे मूवमेंट में सुबह कक्षा होती है। तो ये एक दूसरा कारण था श्रीमद् भागवतम के प्रकट होने का, मतलब जो व्यासदेव जी को लिखने को कहा था, उसको फिर उसका प्रचार इस तरह से हुआ। और फिर उसके बाद फिर वहां पर ये जो सारे ऋषि मुनि बैठे थे, इसमें एक और ऋषि बैठे थे, उनका नाम था सूत गोस्वामी, जो कि रोमहर्षण जी, जो पुराणों के और इतिहास के जो प्रोफेसर थे, है ना, उन्होंने तो व्यासदेव जी ने पुराण और इतिहास रोमहर्षण जी को सौंप दी, और उनके ही एक पुत्र थे, उनका नाम था सूत गोस्वामी, जो नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा सुनाई। तो सूत गोस्वामी क्योंकि वहीं बैठे थे, तो उन्होंने फिर एज इट इज वही कथा 18,000 श्लोक शौनक आदि ऋषियों की रिक्वेस्ट पर नैमिषारण्य में वो श्लोक दोबारा से दोहराए, क्योंकि शौनक आदि ऋषि 1000 साल से यज्ञ कर रहे थे और परेशान आ गए थे। उनको कोई हल नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से कलयुग के लोगों का कल्याण किया जाए, और उनको संतुष्टि नहीं अनुभव हो रही थी, जिस तरह से व्यासदेव जी को संतुष्टि अनुभव नहीं हो रही थी सारे पुराण लिख के और वेद लिख कर, क्योंकि वो कलयुग के लोगों का कल्याण करना चाहते, बट उनको लग रहा था कि अभी भी स्टिल कुछ मिसिंग है। तो फिर उन्होंने भागवतम की रचना की। उसी तरह से ये भी कलयुग के लोगों के कल्याणार्थ ही यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, लेकिन ये देख रहे थे कि कुछ मिसिंग है, और इसलिए फिर इन्होंने सूत गोस्वामी को वहां पर उनको आमंत्रित किया और उनको कहा कि हमें आप श्रीमद् भागवतम सुनाइए, जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी शुकताल में। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोली थी शुकताल में, जो कि मेरठ के पास है, दिल्ली के पास। और सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम बोली थी नैमिषारण्य में। ये दोनों अलग अलग जगह हैं। तो इस तरह से सूत गोस्वामी ने फिर श्रीमद् भागवतम शौनक आदि ऋषियों की रिक्वेस्ट पर उसको बोला, जैसे उन्होंने सुना था वैसे ही बोला, रिपीट किया मैसेज। तो ये श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री है कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई। हालांकि व्यासदेव जी ने पहले एक वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया, फिर उसके बाद महाभारत भी रची। महाभारत लिखते हुए गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने कहा ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस जल्दी जल्दी बोलते रहना है। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें भी हर श्लोक रियलाइज करके लिखना है। तो बस फिर जो भी हुआ, फिर उन्होंने महाभारत लिखी, लेकिन स्टिल व्यासदेव जी सेटिस्फाइड नहीं, तो उन्होंने फिर आखिरकार भागवतम की रचना की, और फिर सुखदेव गोस्वामी के मुख से उसको इस संसार में प्रकट करवाया, और फिर सूत गोस्वामी ने उसको दोबारा दोहराया। और ओरिजिनली भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक दिए थे, उसी के आधार पर व्यासदेव जी ने रचे, और इस तरह से उसका आगे ये ज्ञान हम तक पहुंचा। तो ये श्रीमद् भागवतम का इतिहास है कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम इस संसार में प्रकट हुई। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।